कॉर्बिस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या दीक्षित। आप देख रहे हैं अपना मन पसंदीदा चैनल कॉर्बिस। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है, प्रोफेशनल टैक्स सर्टिफिकेट क्या होता है, पूरा प्रोसीजर क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता आपको पड़ेगी अगर आप प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। इसके अलावा पेनाल्टीज क्या है अगर आप वॉयलेट करते हैं, रूल्स रेगुलेशन नहीं फॉलो करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रोफेशनल टैक्स दोस्तों, प्रोफेशनल टैक्स एक तरह का टैक्स होता है जो कि राज्य सरकारें इंपोज करती हैं प्रोफेशनल्स के ऊपर, यानी कि जो प्रोफेशन होता है, ट्रेड होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है, उसके ऊपर ये टैक्स चार्ज किया जाता है। अगर हम उदाहरण के तौर पे बात करें, देखिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, तो इनके प्रोफेशन के अनुसार प्रोफेशनल टैक्स चार्ज किया जाएगा। ये चार्ज कौन करता है? हमारी राज्य सरकारें चार्ज करती हैं। और ये अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 276 में इसको स्टेट किया गया है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो राज्य सरकारें होती हैं भारत के अंदर, वो चार्ज करती है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात आपको जाननी जरूरी है, देखिए सारी राज्य सरकारें प्रोफेशनल टैक्स चार्ज नहीं करती, यानी इंपोज नहीं करती हैं प्रोफेशनल्स के ऊपर। कुछ राज्य सरकारें होती हैं वो करती हैं, उसके अलावा कुछ राज्य सरकारें ये प्रोफेशनल टैक्स इंपोज नहीं करती हैं। देखिए, प्रोफेशनल टैक्स का जो रेट होता है वो डिपेंड करता है राज्य सरकारों के ऊपर, जहां पर वो जो प्रोफेशनल व्यक्ति है वो काम कर रहा है। इसके अलावा अगर प्रोफेशनल टैक्स की बात करें तो उसको गवर्न करने का काम राज्य सरकारों की तरफ से किया जाता है, और उसी हिसाब से राज्य सरकारें जो रूल्स रेगुलेशन इंपोज करती हैं, और जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको उन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन। और इसके साथ ही मैंने पहले भी आपको बताया था कि हर राज्य में ये जो स्थिति है, ये जो चीज है वो लागू नहीं होती, यानी कि कुछ कंसर्न स्टेट है, कुछ स्पेसिफिक स्टेट है जहां पर प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन इंपोज होता है। प्रोफेशनल टैक्स सर्टिफिकेट, तो दोस्तों अगर प्रोफेशनल टैक्स सर्टिफिकेट की बात करें तो दो तरह के सर्टिफिकेट होते हैं। पहला होता है प्रोफेशनल टैक्स एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, दूसरा होता है प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। पीटीईसी प्रोफेशनल टैक्स एनरोलमेंट सर्टिफिकेट। पीटीईसी प्रोफेशनल टैक्स एनरोलमेंट सर्टिफिकेट एक तरह का सर्टिफिकेट होता है। ये पे किया जाता है बिजनेस एंटिटी, इंडिविजुअल या फिर ओनर के द्वारा। ये प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी हो सकता है, इसके अलावा सोल प्रोप्राइटर, और फिर मैंने बताया जैसे कि जो ओनर होता है वो इस टैक्स को पे करता है। पीटीआरसी प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। पीटीआरसी का फुल फॉर्म होता है प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। दोस्तों, जितने भी गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज का जो वेज होता है उससे टैक्स डिडक्ट करते हैं और सेम सरकार को जमा करते हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन। तो अब सीधे हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की जिसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी अगर आप प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जो कि इस प्रकार है। देखिए, ऑनलाइन फॉर्म के एक्नॉलेजमेंट और इसके साथ ही जो डिजिटल फॉर्म आपने सबमिट किया है उसका प्रिंट आउट। अगर जो आपके एप्लीकेंट है वो कंपनी है तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ कंपनी का पैन कार्ड जो कि अटेस्टेड किया गया है डायरेक्टर की तरफ से। इसके साथ ही आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ सारे डायरेक्टर्स का, और पासपोर्ट साइज फोटो, कंपनी की बैंक अकाउंट डिटेल, बैंक स्टेटमेंट और कैंसिल चेक के साथ, प्रूफ ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है और रेंटेड प्रॉपर्टी है तो ओनर की तरफ से एनओसी। अगर कंपनी बोर्ड रेजोल्यूशन है या फिर पार्टनरशिप है तो डिक्लेरेशन ऑफ कंसेंट बाय द कंसर्न पार्टनर इज रिक्वायर्ड। इसके साथ ही सैलरी और अटेंडेंस रजिस्टर। प्रोसीजर फॉर प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन। प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर पर अगर हम नजर डालेंगे दोस्तों तो ये बहुत इजी साधारण रहता है, जो कि आसानी से किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो हमारा एप्लीकेंट होता है उसको ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट सीटीडी यानी कि कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को फाइल करना है, रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है और फीस का पेमेंट करना है। इसके साथ ही जो फिजिकल कॉपी है आपके एप्लीकेशन फॉर्म की वो आप सबमिट करेंगे कंसर्न टैक्स डिपार्टमेंट को। उसके बाद जो अथॉरिटी है वो वेरीफाई करेगी, स्क्रूटनाइज करेगी कि जो जानकारी आप दे रहे हैं वो सही है या नहीं। अगर जो अथॉरिटी है वो सेटिस्फाई हो जाती है आपकी जानकारी जो आपने दी है उसके मुताबिक, तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। स्टेट वाइज प्रोफेशनल टैक्स स्लैब। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि जो टैक्स स्लैब काटा जाता है स्टेट वाइज प्रोफेशनल
वो किस प्रकार का होता है। देखिए 3 राज्यों की हम चर्चा करेंगे जिसमें है कर्नाटका, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तो उसके अनुसार आप ये समझ सकते हैं कि बाकी राज्य में भी इसी प्रकार ही जो टैक्स स्लैब होता है वो काटा जाता है। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि हर राज्य का अलग अलग टैक्स स्लैब होता है प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन को लेके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे महाराष्ट्र प्रोफेशनल टैक्स डिटेल। तो देखिए अगर महाराष्ट्र प्रोफेशनल टैक्स डिटेल की ओर जाएं तो मंथली सैलरी अगर आपकी 7500 के ऊपर है तो प्रोफेशनल टैक्स आपका नील कटता है। 7500 से 10,000 के बीच में है तो आपका जो प्रोफेशनल टैक्स कटेगा वो 175 रुपीज पर मंथ होगा। और अगर 10,000 के ऊपर है आपका मंथली सैलरी तो प्रोफेशनल टैक्स होता है 200 से 300 के बीच में इन फरवरी। और इसके साथ ही जो पेमेंट ड्यू डेट होता है वो लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ। इसके साथ ही नोट करने वाली बात यहाँ पे दोस्तों ये है कि जो वुमेन एम्प्लॉयज हैं जिनकी सैलरी 10,000 के नीचे है वो एग्जेम्प्टेड रहती हैं प्रोफेशनल टैक्स से। अब हम बात करेंगे तमिलनाडु प्रोफेशनल टैक्स डिटेल की। अगर मंथली सैलरी आपकी 3500 है तो प्रोफेशनल टैक्स नील कटता है। 3500 से 5,000 के बीच में है तो प्रोफेशनल टैक्स 125 रुपए पर मंथ कटता है। 5,000 से 7,500 के बीच में आपकी मंथली सैलरी है तो 150 रुपए पर मंथ कटेगा। इसके साथ ही 7,500 से 10,000 के बीच में मंथली सैलरी है आपकी तो प्रोफेशनल टैक्स होगा 200 पर मंथ। इसके साथ ही पेमेंट ड्यू डेट जो होता है वो हाफ ईयरली होता है यानी कि 30 सितंबर और 31 मार्च। और जो फॉर्म जिसमें आपको फाइल करनी है वो होता है फॉर्म 2। अब हम बात करेंगे कर्नाटका प्रोफेशनल टैक्स डिटेल की जिसमें मंथली सैलरी अगर आपकी 15,000 है तो प्रोफेशनल टैक्स नील कटता है। इसके साथ ही 15,000 से ऊपर है तो 200 पर मंथ। पेमेंट ड्यू डेट होता है 20th ऑफ एवरी मंथ। और फॉर्म देखिए दोस्तों फॉर्म 5A और फॉर्म 9A आपको फाइल करना होता है। अब हम बात करेंगे उन राज्यों की जहां पर प्रोफेशनल टैक्स इंपोज नहीं होता है। कौन से वो राज्य हैं उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो इन सब राज्यों में प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन दीव, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो देखिए प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन में अगर आप कुछ रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस को वायलेट करते हैं यानी कि आप उसके अकॉर्डिंग नहीं चलते, फॉलो नहीं करते तो कुछ पेनाल्टीज होती हैं यानी कुछ सजा आपको भुगतनी पड़ती है। कैसी वो पेनाल्टीज हैं उन पर भी नजर डालते हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को लेट ऑब्टेन करते हैं तो हर दिन के हिसाब से आपको 5 रुपए की पेनाल्टी देनी पड़ती है। अगर आप नॉन या फिर लेट पेमेंट करते हैं प्रोफेशनल टैक्स का तो पेनाल्टी आपको 10% देनी पड़ती है अमाउंट ऑफ टैक्सेस। इसके साथ ही एक इंडिविजुअल लायबल होता है 1,000 पेनाल्टी देने में अगर वो लेट फाइलिंग रिटर्न करता है। और वहीं अगर डिले होता है 1 महीने के ऊपर तो वही पेनाल्टी 1,000 से 2,000 हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन की संपूर्ण जानकारी आपको मिल गई होगी। भविष्य में आप प्लान करते हैं प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाने का तो सीधे आप कॉर्बिस की टीम के साथ जुड़ सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा आपको, स्क्रीन के ऊपर जो फॉर्म आ रहा है इस पे आपको अपनी जानकारी देनी होगी। जैसे ही आप जानकारी देते हैं वैसे ही हमारे लीगल एक्सपर्ट टीम की कॉल आपके पास पहुंचेगी और आपका जो काम होगा बहुत आसान सरल तरीके से पूरे लीगल प्रोसीडिंग, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस और सीमलेस डिलीवरी के साथ हो जाएगा। तो जल्द मुलाकात करेंगे दोस्तों एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार।